के कमिश्नर बने रहने पर कांग्रेस के बड़े नेता भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल यही बात मैंने पिछली बार भी कही थी, जब मैंने डिमांड किया था कि एक्शन टॉप पर लेना चाहिए। तो एज आई सेड कि किसी एक व्यक्ति पर बात नहीं है, कभी भी किसी सिस्टम में कोई व्यक्ति हर चीज के लिए जिम्मेवार नहीं होता, लेकिन एक आपकी जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। और सरकार को उस समय मेरे हिसाब से तो इस पे एक्शन लेना चाहिए था, जिसमें एक अच्छा संदेश जाता, पुलिस फोर्स को भी पता चलता कि अगर हम में कमियां हैं तो उस कमियों को पूरी तरीके से हम पर फिर उसकी जवाबदेही बनेगी। आज भी समय है, सरकार जो निर्णय ले उसका स्वागत है। जो इसके लिए अगर किसी पुलिस वाले ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, वो बड़ा अधिकारी है या छोटा अधिकारी है, यकीनन उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो भी अधिकारी चाहे जितना बड़ा हो और चाहे जितना छोटा, उसे नहीं बख्शा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, पुलिस में रिफॉर्म की जरूरत है। कांग्रेस के नेताओं की बातें आपने सुनी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी कमिश्नर को बुलाकर जवाब तलब किया। गृह मंत्रालय ने भी दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। दिल्ली पुलिस के सामने सवालों की झड़ी लगा दी, लेकिन गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से क्या सवाल पूछे? नीरज कुमार, हाय हाय, नीरज कुमार, हाय हाय, इंकलाब जिंदाबाद। सवाल यह है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब खुद भी हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा है इस्तीफा किसी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। चलिए अब बहस शुरू करते हैं। हमारे साथ इसमें हिस्सा लेने के लिए आज जो मेहमान हैं उसमें बीजेपी से स्पोक पर्सन मीनाक्षी लेखी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट उषा ठाकुर जी यहां मौजूद हैं स्टूडियो में मेरे साथ। डॉक्टर दीपिका शर्मा है, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में वो शामिल होंगी। और साथ ही एक्स आईपीएस ऑफिसर गौतम कौल साहब हमारे साथ आज भी इस चर्चा में शामिल होंगे। गौतम कौल साहब, चूंकि आप पुलिस महकमे से रहे हैं, इसलिए सबसे पहला रिएक्शन मैं आपका लेना चाहूंगा। अभी आपने सुना होगा शायद नीरज कुमार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मेरे जूनियर कोई गलती करते हैं तो इसके लिए इस्तीफा मैं क्यों दूं। उन्होंने उल्टे रिपोर्टर्स से कहा कि अगर रिपोर्टर कोई गलती करता है तो क्या संपादक इस्तीफा देता है? मेरा ख्याल है आप सेकंड करना चाहेंगे उनकी इस बात को। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो उन्होंने संपादक की बात की है, क्या वो भी सही है क्या? जी, क्या इस्तीफा देते हैं लोग? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर जहाज डूब रहा है, ठीक से चल नहीं पा रहा, तो क्या कप्तान उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए, नहीं देखिए, ये जो है प्रिंसिपल एक ही है। आप इस्तीफा मांग रहे हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस का, क्योंकि एक उनका जो मातहत है वो गलती कर रहा है। हाँ। उन्होंने एक सवाल पूछा कि अगर रिपोर्टर अगर गलती करता है कि तो क्या एडिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्या? मेरा ख्याल है गौतम कौल साहब इस बात को मैं जानता था कि आप नीरज कुमार साहब की बात को सेकंड करेंगे, मैं इसीलिए सबसे पहले आपके पास आया। नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा, सुनिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। गौतम कौल साहब, सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता, बल्कि सवाल के बदले अगर आप सवाल पूछते हैं तो इसका मतलब है कि आप जवाब देने से बच रहे हैं, आप जवाब देना नहीं चाहते। नीरज कुमार ने वही टैक्टिक्स इस्तेमाल की। बातों को दिशा अगर आप जो हैं, अगर आप मेरी बात मानने को तैयार है तो मैं आपकी भी बात मानने को तैयार हूं। जी बताइए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उसके बदले में आप भी सवाल कर रहे हैं, पहले मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए।